ये हम आप सभी आज इस परम पिता परमात्मा का जो यशो गुणगान जो कर रहे हैं, यही एक हमारा आप सबका जिंदगी का मकसद भी है, हमारा ध्येय भी है, उद्देश्य भी है। बाकी चाहे हम कितनी भी अन्य पूजा पाठ कर लें, व्रत कर लें, सब कर लें, दुनिया के हम तीर्थ कर लें, लेकिन उनका हमें परोपकार तो मिलता है, उनका हमें फल तो मिलता है, परंतु हमें मुक्ति नहीं मिलती। हमारा परमात्मा से यही रिक्वेस्ट रही, ये निवेदन रहा, यही अरदास रही, प्रार्थना रही कि हे परमात्मा, जन्म जन्म के आए हुए हमारे जो आज ये कर्म भोग, आज हमारे आए हुए इस जन्म मरण के जो ये आवागमन का जो हमारा आवागम होता आ रहा है, ये सब मनुष्य योनि का ही दर्जा दिया गया है। ये मनुष्य योनि में ही हमारे को हमें अपने जन्म मरण का ये उद्देश्य जन्म मरण का आज हमें ये समाप्त करना पड़ता है, और होता भी है मनुष्य योनि में समाप्त। और बाकी तो हम जितने भी जो जीव हैं, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जानवर हैं, पशु हैं, ये अपने अपने अगर समय के अनुसार अपने अपनी उम्र के हिसाब से अपने अपने वक्त के अनुसार ये अपना भोग पूरा करके फिर किसी और योनि में चले जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे संत महात्मा जो समझाते हैं, बताते हैं, वो हमारे को हमें यही समझाते हैं कि हमारी जिंदगी इस 84 लाख की जो लास्ट स्टेज है, और जो हम सभी को मालूम भी है कि सबसे पहले हमारी लास्ट स्टेज हमारी इस वनस्पति से है, और वनस्पति हमारा एक तत्व प्रबल है, बाकी तो और 4 तत्व ना के समान है। ये वनस्पति जो हमारे को हमें दिख रही है और जो हमारे को हमें दिखाई दे रही है, इसका रोज तो कटाव भी होता है, अपने समय के अनुसार भी कटती है, लेकिन इसका कोई ऐसा महत्व नहीं होता है, ऐसा कोई इसका ज्यादा हमारा बुरा भला नहीं होता जो कि हम इस वनस्पति को काट कर और खाते हैं। जैसे साग है, सब्जी है, जानवरों के लिए जैसे घास है, फूस है, और समय समय पर पेड़ हैं, वृक्ष हैं, इनका हमारे ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। कहने को हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना के समान है, और हर हमारा मानव जीवन इस भगवान की परमात्मा की कोई न कोई किसी न किसी तरह की किसी न किसी प्रकार की वो अपनी सेवा भक्ति भाव जरूर करते हैं, चाहे वो सरगुण की करें, चाहे वो निर्गुण की करें, तो इनका खाता और इनका हिसाब किताब बराबर होता चला आता है। फिर हम जैसे धीरे धीरे अगर जब वो 2 तत्व की वनस्पति में आते हैं, कीड़े मकोड़े की योनि में, तो उसमें हमारे 2 तत्व हैं, अग्नि और मिट्टी। इसका भी कोई हमारे को हमें वेतन थोड़ा ही फर्क पड़ता है, चाहे वो कीड़ा हो, चैंटी हो, या कोई और ऐसा कोई मकोड़ा कीड़ा हो। इसमें क्या है कि हमारे को हमें तत्वों के हिसाब से जो हमको हमें 5 तत्व प्रभु ने पूर्ण दिए हैं, उनके अनुसार हमारे को हम अपना जो भी ध्यान भजन योग करते हैं और भक्ति भाव सेवा करते हैं, जो भी पाठ पूजा करते हैं, उसमें हमारा जो है ना, इनका हिसाब किताब बराबर चलता था। इसी तरह से हमारी जिंदगी हम 4 पाई तक की जिंदगी तक आ जाते हैं, तो उसमें भी हमारे को हमें इसका हिसाब किताब हम मानव जीवन में चुकाते आते हैं, देते आते हैं। लेकिन जब हम बराबर की श्रेणी में आ जाते हैं, तो हमारे को हमें उसका चुकाव जो है अपने आप अपनी जिंदगी में हम नहीं दे पाते। क्योंकि अगर मनुष्य मनुष्य को अगर कोई मारता है, मनुष्य मनुष्य को अगर कोई किसी तरह से हलाल करता है, या किसी तरह से कोई भी अगर वो मनुष्य पर वार करता है, तो उसका उनके ऊपर कर्म लागू हो जाता है, और वो बदले की भावना में आ जाता है। यहाँ तक है कि वो अपना कभी किसी भी अगर योनि में आकर के कभी किसी भी अगर वो कहीं अपने अगले जीवन में आकर के वो हमसे बदला लेने का अधिकार बन जाता है। तो ये जिंदगी हमारी हमको परमात्मा ने सबसे ऊंचे स्तर पर रखी है, जो हमको परिपूर्ण 5 तत्व दिए। इनमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसमें किसी बात की कमी हो, चाहे वो हमारा तत्व जल का हो, पानी का हो, मिट्टी का हो, अग्नि का हो, वायु का हो, आकाश का हो, ये पूर्ण तत्व है हमारे अंदर। इसलिए मनुष्य को जो भी जितना भी ऊंचे से ऊंचा दर्जा दिया है, मनुष्य को जितना भी जो ऊंचे से ऊंचा कहा है, वो इसीलिए कहा है कि हम वास्तव में ही अपने इस अपने मानवता के
हिसाब से और मानवता के अगर तरीके से हम इस दुनिया में परिपूर्ण हैं। बात यही आती है कि हम सब परिपूर्ण होते हुए भी और हम संपूर्ण होते हुए भी फिर भी हम अपने आप को समझ नहीं पाते। मनुष्य जन्म जरूर मिल गया और मनुष्य जन्म जरूर हमारा आ गया, लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं पाते कि हमें मनुष्य जन्म में आकर के हमको फिर किस तरह से क्या हमें अपना जीवन बिताना है, कैसा अपना जीवन काटना है, कैसा जीवन में हमें क्या करना है, ये हमने कभी कोई अपने दिल मन में विचार नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। और हम उसे एक ना समझ के अनुसार और एक ना बुद्धि विवेक के अनुसार हम उसको ऐसे बिता देते हैं, ऐसे इसको गुजार देते हैं कि हम जानवर पशुओं से भी ज्यादा हमारा जीवन गुजर जाता है। और हम फिर इस दुनिया में फिर उसी स्टेज पे आ जाते हैं जो हमारे को हमने अपने 1 तत्व से लेके 5 तक अपना ये भोग भोगी, अपना कर्म भोगा। तो इससे ही संत महापुरुष हमको बार बार समझाते हैं, कहते हैं कि भाई कि आप अपना खुद ही मनुष्य आपे को मनुष्य के अगर अपने तन को हमें अपने आप ही समझने की जरूरत है। कोई इसमें भी विचार नहीं है, क्योंकि ये हमारे संत कबीर साहब भी कहते थे कि हरि हरिजन दोनों एक है, विचार कछु नहीं। कहते हैं कि हरि हरिजन यानी परमात्मा और वो परमात्मा का सेवक या भक्त, उसमें कोई फर्क नहीं होता, कोई विचार करने की वो बात नहीं होती। लेकिन हम इस बात पर ना ध्यान दे करके हम तो इसको अपना ये समझते हैं जैसे खाओ पियो ऐश करो आराम करो, न प्रभु का नाम लेना, न भजन करना, न प्रभु का गुणगान करना, न अपने मानव जीवन के गुण और अपने उनको समझना। तो हम अपना ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जीवन चला जाता है। लेकिन ये बात हमारे को हमें समझ में नहीं आती कि प्रभु ने हमको हमें हमारे जीवन के आधार पर, हमारे जीवन के तरीके के अनुसार प्रभु ने प्रभु ने अपना अंश जीव डाला। और हम इतने बड़े शरीर में एक अपने अगर प्रभु के अंश जीव को हम किस तरह से ना समझ सकें, ना प्रभु के कुछ चीज को हम जान सकें, तो ये जितना भी हमारा भौतिक शरीर है, जितना भी हमारा ये जीवन है जो दिख रहा है, हमारा हाथ है पैर है, ये सब हमारी जो है ना कर्म इंद्रियां और हमारी ज्ञान इंद्रियों के अनुसार, जैसे 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उनके हिसाब से जो हमारा जीवन चल रहा और अचर में चल रहा है। लेकिन इन सब का ही हम सब कुछ कर्म करते हुए, इन सब का कर्म करते हुए फिर भी हमें अपनी आत्मा का हमें बोध नहीं होता, हमें अपने प्रभु की अंश आत्मा का हमें कोई मालूम नहीं होता, पता नहीं। वो सब महात्मा समझाते हैं जैसे जल तरंग उठत बाटी सलदे सलद समात। जैसे आपने कभी देखा है कि जल में जैसे अगर हवा अगर बबूला बन के ऊपर आ जाता है और पानी में बबूला बन जाता है, और फिर उसको जरा सी देर लगी या हवा लगी तो वो फूट जाता है, तो वो पानी में मिल जाता है। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं कि ये जो शरीर जीवन मिला है, हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये कुछ हमारे थोड़े समय के लिए मिला है। जैसे जल में पानी का बबूला एकदम पैदा हो जाता है ना, हवा भर करके वो ऊपर आ जाता है, ऐसे जो जीवन हमारा आज इन कर्मों से निकल करके, हम कर्म भोगों से निकल करके, कर्म योनियों में से निकल करके आज हम अपने इस मनुष्य जन्म में आए। हमें इस जीवन को बहुत ही अच्छी तरीका से महत्व से समझना चाहिए। हमें अपने प्रभु के परमात्मा के नाम भजन से एक पल भी हमारा ध्यान टूटना नहीं चाहिए, और चलते भी फिरते भी जागते भी उठते भी बैठते भी हमें प्रभु का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि यही एक नाम जो है वो ही हमारी एक अनामी मंडलों का है, अनामी हमारे घर का। बाकी तो इस शरीर का कोई भी अंग, कोई भी हमारी जो है सोच समझ विचार या कोई भी किसी तरह की हमारा बॉडी का कोई अंग भगवान के घर में नहीं जाता, प्रभु के घर में जाता है। कौन? परमात्मा का पावक है, और परमात्मा का हमारा जो सतगुरु प्रभु भेजता है, जो सतगुरु आता है प्रभु जब भेजता है वो हमारे साथ था। बाकी इस संसार में कोई चीज हमारे साथ, लेकिन संसार में हमें ये जो हमारे अंदर ये मोह ममता बैठी है, हमारे अंदर ये जो हमारे अंदर 5 चोर बैठे हैं, ये हमारी जिंदगी को बदलते रहते हैं, हमारी जिंदगी को ये भुलाया करते हैं और हमारे को सही तरीके पर सही मायने पर नहीं आने देते। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है,
अहंकार, इसमें हमारी जिंदगी चली जाए। तो हम अपने आप अपनी जिंदगी को जो प्रभु के कार्य करना, प्रभु से जो हमारा कार्य होना चाहिए ना, उसे करके हम दुनिया के कार्य करना शुरू कर देते हैं। मोह के भी, काम क्रोध के भी, हम अहंकार के भी, ये ऐसी चीजें जो हमारे अंदर जो अगर पैदा हो जाती है या हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, तो भगवान की भक्ति बिल्कुल, या तो ये कह लो कि डूब जाती है, या ये कह लो कि दब जाती है। भगवान की भक्ति हमारे को हमें समझ में, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं या हमारे उस भक्ति के ऊपर हावी हो जाते हैं, तो फिर हमको अपनी भक्ति का कोई पता नहीं। हम सोचते हैं हम सेवा करें तो किसकी करें, हम परमात्मा का नाम लें तो कैसे लें, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम परमात्मा का नाम किस तरह लें। इस दुनिया में परमात्मा के कोट नाम है, परमात्मा के अनेक नाम है, ना जाने हम किसका कौन सा नाम है। करोड़ों नामों में क्या पता प्रभु का क्या नाम है। लेकिन जो आज हमारे संत महात्मा जो हमें बताते हैं, समझाते हैं, देते हैं, वो नाम हमारा अनामी है, जो हमको हमें परमात्मा के घर ले जाता है, परमात्मा से मिलाता है, और हमारे को हमारी आत्मा प्रभु से मिलती है, वो अनामी नाम। तो वो हमारे को हमें किसी संत महात्मा सतगुरु से ही मिल, कोई परमात्मा जिसको अगर अंदर बैठ करके या तो वो स्वयं कला करे, या परमात्मा उसे स्वयं परमात्मा अपने धाम से भेज, वही हमारे को हमें उस परमात्मा के घर का हाल बता सकता है, वही परमात्मा के घर हमें ले जा सकता। बाकी तो हमारे को कोई यहाँ पर दुनिया के चाहे कितने भी स्वयंवर, टम्बर या दिगंबर, चाहे कोई भी किसी तरह का यहाँ पे अगर यहाँ जो बना हुआ है, कोई भी किसी तरह का मठ बना हुआ है, या कोई किसी तरह का कोई अगर स्थान बना हुआ है, वो सब हमारे इस संसार में पारमुखी अंतर्मुखी नहीं। अंतर्मुखी वाला बाहरमुखी क्या देखे, और बाहरमुखी क्यों जाएगा? जब वो अपने आप अपने अंदर में देखता है तो बाहर क्या देखेगा? तो बाहर जो है ना भ्रम बुलाए। संत कहते हैं बाहर जो है ना ये सब हमारा धोखा है, ये हमारे को भ्रम देता है, भ्रमों में डाल देता है, ये अच्छा है वो अच्छा है, ये खराब है ये वो अच्छा है, हमको हम इसी क्रिया में चलते जाते हैं और हमारा जीवन चलता समाप्त हो जाता। तो ये भ्रमों का देश, ये दुनिया जो आज जितना भी इसमें भ्रम फैला हुआ है, जिस तरह भी यहाँ में जो जितने धन फैले हुए हैं, जितने भी जो यहाँ पर क्रिया कर्म फैले हुए हैं, वो आज हमारा संसार का पार है। लेकिन जो संत महात्मा बताते हैं, कहते हैं, वो हमारे को अंतर्मुखी की बात करते हैं कि वो हमारे आप सबके अंदर है। उससे खाली कोई अगर हमारा कोई कैसा भी जीव है उसके अंदर भी वो ही है, और कोई अगर इंसान है तो उसके अंदर भी वो ही है, चाहे वो वृक्ष पेड़ घास फूस क्यों ना, परमात्मा उसमें भी है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि परमात्मा तो सबके अंदर है, लेकिन कहते ना कि वो प्रकट नहीं दिखता, हमें दिखाई नहीं देता, और जिस योनि में दिखाई देना है उसमें हम समझ नहीं पाते परमात्मा हमारे अंदर है कि वो बाहर है। बाकी तो सबरी अबोध है, किसी भी योनि को ले लो उसे कोई परमात्मा का पता नहीं। लेकिन मनुष्य को एक ऐसा अगर मौका दिया है, चांस दिया है, वक्त दिया है, वो परमात्मा को अगर चाहे और परमात्मा के घर जाना चाहे तो वो जा सकता है। लेकिन जब उसे कोई बोध करा दे, कोई सद्गुरु मिल जाए, उसे ज्ञान करा दे, रास्ता दे दे, मार्ग दे दे, तो वो परमात्मा के घर जा सकता। तो वो परमात्मा का जो घर है ना, वो प्रभु का जो धाम है, वो हमारे आप सबके अंदर, हमारी आंखों के ऊपर, आंखों से नीचे नहीं, आंखों से ऊपर। हम जब आंखों के ऊपर जाते हैं ना, और हम सही मायने में हमारे को हमें जो संत महात्मा जो कहते हैं, बताते हैं, हमको सद्गुरु बताते हैं, वो ठीक हमारे उसी केंद्र का बताते हैं जहाँ पर जो हमारा जो ये जगत विषय विश्व जो स्थूल और सूक्ष्म का जो यहाँ पर केंद्र है, उसको वो जगह हमारे को हमारे संत महात्मा बताते हैं। इसके नीचे कुछ बताते नहीं, कहते तो हैं कि भाई इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस जगह पे ऐसा है, वैसा है, इस पर देवता ये बैठे हैं, फलाने देवता ये बैठे हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि तुम यहाँ रुक जाओ, वो नहीं कहते कि तुम इनकी पूजा करो, वो कहते नहीं भाई तुम अपने केंद्र पे आओ। और केंद्र हमारा को जो है ना, वो हमारा जो है ना, ये स्थूल का सूक्ष्म का केंद्र हमारा ठीक बिल्कुल माथे पर है। और वो हमारा एक, उसको हमारे संत महात्मा कहते हैं कि वो केंद्र जो है ना, वही हमारा सहस्त्र कमल है। और उस सहस्त्र कमल पे हमारे को जब हमारा ध्यान टिकता है, हमारा ध्यान लगता है, या हम टिकाते हैं ध्यान, तो सही मायने में हमारा जो है ना, ये पहला स्थान, ये हमारे शरीर को स्थिर करना और शांत करना। कोई भी हमारे अंदर किसी तरह की कोई भी मन इंद्रियों का दौड़ना भागना ये नहीं, यहाँ पर स्थिर हो जाना। तो ये जो चीज हमारे अंदर स्थिरता आती है, हमारे अंदर जब आप स्थित होते हैं, तो हम बिल्कुल अपने आप अपने को खो जाते हैं। हम अपने आप को अपने को भूल ही जाते हैं कि हम या बैठे हैं, या हम लेटे हैं, या हम सो रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारा क्या हो, क्योंकि हमारा जो ध्यान है
जो हमारा ख्याल है वो बजाय अगर वो बजाय नीचे के ऊपर है, तो जैसे जैसे हम अगर ऊपर आते हैं यहाँ, तो ये क्या है कि वो एक हमारा जो है ना आकाश दीप मंडल है माँ, इसके ऊपर वहाँ जैसे ही हमारी आत्मा पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि वो हमारी जो आत्मा आकाश मंडल में जो बैठती है, इसी आकाश मंडल को ही, इसी को हमारे संतों ने वैसे तो इसको ब्रह्म कहा है। ये नीला आकाश है, ये और कोई रंग नहीं, वहाँ नीला आकाश है और नीला आकाश है तो ये यहाँ पर ब्रह्म है। और यहाँ पर क्या है, ये विष्णु का स्थान बताया यहाँ पर संतों ने। तो ये जो आंखों के ऊपर नीला स्थान आता है, ये वे हमारा ब्रह्मलोक। हम ठीक यहाँ पर हमारी माया का जो हिसाब किताब है, माया का जो हमारे ऊपर प्रभाव है, वो यहाँ पर हमारी माया का बहुत ही अटूट प्रभाव, हम इससे निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है और कुछ प्रभु संत महात्माओं की कृपा होती है, कुछ हमारी महा आगे नाम की महिमा होती है, तो हम ठीक इस आकाश से जब निकलते हैं ना, तो हम एक महा जहाँ जिसको हम कहते हैं ना दुरियापद, त्रिकुटी का मंडल, वहाँ हमारी आत्मा पहुंच। जब इसमें से जब हम दुरियापद में पहुंच जाते हैं, आंखों बिल्कुल त्रिकुटी पहुंच जाते हैं, माँ हमारी आत्मा क्या करती है, तीनों शरीरों का त्याग करके और फिर हमारी आत्मा जो है ना जा करके अपने आत्म रूप शरीर को, आदम रूप को देख करके वो उस अमृत लोक में नहाती है जो अमृत कुंड भरा हुआ है। और उसमें जब हमारी आत्मा नहाती है ना, तो सही मायने में जो भी दिलद्दर है, जो भी हमारे ऊपर उसका जो मेल है और जो भी उसके ऊपर जो जैसा भी उसके जो भी कुछ उसके ऊपर वो है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है, धुल जाता है। आत्मा अपने निरोल हो जाती है और उस पर कोई भी किसी तरह का उसके ऊपर वो नहीं रहे। तो ये आत्मा हम जब अपने आप अपने में खुद देखती है तो अपने को अपने पहचान देती है कि मैं एकांत, और सही मायने में ये गुरु का वहाँ पर नूरी स्वरूप का दर्शन हो। आत्मा का और आत्मा गुरु का नूरी स्वरूप होता है। यहाँ तक कहते हैं संत महात्मा कि भाई यहाँ तक गुरु की भक्ति का मर्म है, ये गुरु भक्ति है। ये गुरु की भक्ति जब हमारी पूर्ण होती है ना, तो यहाँ अपने आत्मा उस दयावास से, देश काल से और इस संसार की माया मोह से वो ऊपर उठ जाती है। आत्मा जब अपने गुरु का नूरी स्वरूप दर्शन करती है तो गुरु भक्ति समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद में एक अनामी नाम की महिमा शुरू हो जाती है। नाम जिसको कहते हैं ना, जो गुरु ने तुमको नाम दिया या गुरु ने जो रास्ता मार्ग दिया, उस रास्ते पर हम आए तो उस पर वो नाम अनामी, वो ही नाम अनामी हमको हमारे को आगे ले जाता है, मंडल भाई मंडल। जैसे हम आगे 10वें द्वार जाएंगे, उसके आगे हम बमर गुफा पे जाएंगे, आगे हम सचखंड जाएंगे, ऐसे ही हम फिर आगे अगम और अलग लोक में जाएंगे। ऐसे हमारा जीवन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हमारी प्रतिक्रिया बढ़ती जाती है, भजन बढ़ता जाता है, हमारी आत्मा की जो उड़ान बढ़ती जाती है। ये ऐसी हमारी आत्मा की जो चार ऐसी जो आत्मा की जो आत्मा की चार चाल है, संतों ने यही बताया है कि जो आत्मा की चार चाल है, वो एक हमारे अंदर, एक तो पहली चाल चैटी की चाल। हर भाई बहन कहते हैं कि हमारा गुरुजी भजन नहीं बनता। काफी भाई बहन कहते हैं हम भजन हमारा जो है हम करते हैं फिर मन नहीं लगता, हम उठ जाते हैं। और काफी भाई बहन कहते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है। तो क्या होता है कि वो उनके अंदर जो जन्म जन्मांतरों के कर्म है, वो कर्म हमारे जो एकदम से नहीं कट पाते हैं। कोई बहन कहे ना, किसी अगर भाई के अच्छे कर्म है या कोई भाई अच्छे मतलब कर्मों से आया है, तो उसका तो वो जो है अच्छा हिसाब किताब है। और जो हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं है तो हमको बिल्कुल वास्तव में ही चैटी की चाल चलना पड़ता है। जैसे चैटी आपने देखा है ना, जब चलती है ना, तो अगर उसमें चीनी के दाने किसी रेत अगर मिट्टी में मिले होते हैं ना, तो वो चैटी धीरे 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 एक एक दाना उसको कितना समय लगता है और बीन करके वो अलग रखते। ऐसे ही जो हम भजन करते हैं ना, हम भजन के माध्यम से धीरे 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 अपने कर्मों को हम काटते चले जाते हैं, हिसाब लगाते। और जब हमारे को हमारी अगर जब ये चैटी चाल समाप्त हो जाती है तो फिर मकड़ी की चाल आ जाती है। और जब मकड़ी की चाल आ जाती है तो जैसे आपने देखा है ना कि मकड़ी जैसे अपना जाल बुनती है ना, और अपने जाल पर चढ़ करके वो जाल से वो तुरंत वापस हो जाती है, चढ़ती है उतरती है, चढ़ती उतरती है। ये कंडीशन हमारे अंदर ये मकड़ी की चाल किया जा। हम भजन करते हैं, कभी तुम्हारा जान अच्छा लग गया, कभी नीचे उतर आया, कभी अच्छा लग गया, कभी नीचे उतर आया, अप डाउन होता रहता है। ये मकड़ी की चाल में हमारा जो ध्यान ऐसे आता रहता। फिर आती है मछली की चाल। जैसे आपने देखा है ना, मछली
पानी में कितनी तेजी से दौड़ती है और उछाल मारती है। जब वो अपनी तेजी से दौड़ती है तो उसको आपने देखा हो या ना देखा हो, और देखा भी होगा कि मछली जब पानी में दौड़ती है तो कितनी तेजी से दौड़ती है, और जब उछाल मारती है तो कितना उछाल मार करके फिर पानी में चली जाती है। ऐसे ही हमारी आत्मा एकदम से वहां पर जो है ना मछली की ताल उड़ती है, मछली की तरह हमारे अंदर उड़ती है, और वो मछली की तरह उड़ते उड़ते वो सही मायने में हमारी आत्मा एक दिन वो बेंगम चाल में आ जाती, और जब वो बेंगम चाल में आ जाती है तो उसकी जो चाल है ना वो सचखंड में पहुंच जाती है, और सचखंड में पहुंचने के बाद वो आत्मा कभी भी अपने अगर अस्तित्व को चाहे तो नीचे उतार सकती है, और चाहे वो कभी भी चढ़ा सकती। उसके लिए ये राइट है कि वो एक बार भी सचखंड में पहुंच जाए या वो अपने सतलोक में पहुंच जाए, फिर उस आत्मा को वो अपने अगर लेवल से अपने तरीके से चाहे तो वो कभी भी अपना कहीं भी किसी भी तरह से ध्यान करे तो वो ऊपर चला जाए, और जब चाहे वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद वो नीचे अपना ले, यानी उसके लिए कोई भी किसी तरह की कोई रुकावट नहीं, वो अपनान कर सकते। उसको बीच में कोई भी किसी तरह से ना चढ़ाई करना, ना उसका उतराव है न चढ़ाव है, आग झपो पहुंच गए, मन चाहे उतर आई, वो हमारी सतलोक सचखंड की ना। तो ये हमारे को हमारे संत महात्मा भगवान के घर जाने का सही मार्ग और सही रास्ता बतला। बाकी तो अनेक रास्ते हैं, लेकिन जो आज के समय और वक्त काल में है वो हमारा यही समय है कि हम जल्दी से जल्दी, और हमारी उम्र और आज एज के अनुसार हमें अपने उस परमात्मा के मिलने के लिए हमें आज जल्दी से जल्दी इस कार्य को करना चाहिए। लेकिन इसमें जो भी हम अगर थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं या आलस कर जाते हैं या हम सो जाते हैं तो नुकसान आपका है, प्रभु का नहीं, गुरु का नहीं। भाई गुरु ने तो आपको रास्ता दिया, मार्ग दिया, फिर भी तुम लापरवाही कर रहे हो और तुम भजन नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, भजन में आलस कर रहे हो कि यार कर लेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे, तो ये नुकसान आपका है, गुरु का नहीं, और न इसमें प्रभु। जितनी भी जल्दी करोगे, जितना भी आप तेज करोगे, इतना ही आप अपने इसी एज और इसी उम्र में आप भगवान के घर पहुंच जाओगे। और नहीं करोगे, लापरवाही करोगे, सुस्ती डालोगे, आलस करोगे, तो आप हो चाहे पूरी उम्र बीत जाए तब भी भगवान के घर नहीं पहुंच पाओगे। भाई आलस, निंद्रा और सुस्ती यही तो हमारे को हमें भगवान के भजन में ज्यादा डालती है, तो इसमें हमको ज्यादा नहीं डाल। हमको चाहे कोई कैसे भी अपना नेम और टाइम टेबल बना करके हमको चलना चाहिए। अगर हमको 9 बजे बैठना है, 10 बजे बैठना है तो बैठना है, खाना खाया या नहीं खाया, या खाना खाना है वो भी हमको बहुत लाइट खाना है, बहुत कम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाना धांस के खा लेते हैं, बजाय हम 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा लेते हैं। कोई बहन भाई अच्छी अगर कोई सब्जी बन जाए, अच्छी अगर कोई खीर पूरी बन जाए तो धांस के खाती, वो अपना इतना खा लेते हैं, पेट से भी ओवर हो जाता। तो सुस्ती नहीं आएगी तो क्या आएगा, आलस आएगा, आएगा नहीं तो क्या आएगा। जब आप खाने से ही अगर आप अपना पूरा कोटा कर लेंगे तो फिर भगवान का भजन कौन करेगा, भाई भगवान का नाम कौन लेगा। भाई अगर किसी इंसान के ऊपर अगर बजाय उसको अगर ले जाना है 10 किलो और लाद तो उस पर 1 मन, तो वो कैसे ले जाएगा, वो तो दब जाएगा या गिर पड़ेगा या गिरा देगा। लेकिन 1 किलो एक मन ले जा तो नहीं सकता, तो 10 किलो ले जाने में आप बता रही है, वो 1 मन कैसे ले जाएगा। ऐसे हमारे को हमारी आत्मा जब इसमें दब जाती है और हम खा लेते हैं खूब 2 की जगह 4 रोटी, तो आत्मा भजन क्या करेगी, आलस आ जाएगा, हमारी आत्मा दब जाएगी। जब हमारी आत्मा उभार नहीं लेगी, हमारी आत्मा ऊपर नहीं आएगी, तो भजन कहाँ से होगा। तो हमको वास्तव में वैसे संतों को तो एक ही टाइम खाना खाना चाहिए। अगर संत मुक्त और गुरुमुक्त, एक टाइम खाना खाने का मतलब ये होता है कि हमको कोई भी वक्त कोई टाइम निकाल लो, 12 बजे 11 बजे 1 बजे, उसके बाद शाम को खाना फिनिश नहीं खाना चाहिए। देखो आपकी आत्मा कैसे नहीं परमात्मा से मिलेगी, कैसे प्रभु के घर नहीं जाएगी। भाई तुम खाने से दबा दोगे आत्मा तो भगवान के घर कहाँ जाएगी, भजन कहाँ से होगा। तो हमको हमें ये अपना नेचुरली नेचर बनाना, या हमको अपना ये आचरण बनाना, टाइम टेबल बनाना, ये हमें अपना जीवन में जरूर सुधार करना है। ये तो हमारा साइकोलॉजी बुद्धि का काम है, कोई हमारा इसमें गुरुओं का काम तो नहीं। फिर भी गुरु समझाते हैं कि कम खाना खाओ भाई, 2 घंटे भजन करो, ये फिर भी गुरु बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी समझ में नहीं आता, तो इसमें अगला आदमी क्या करे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आज जो भी वक्त समय चल रहा है आप सबने सबके साथ गुजर रहा है, ये नहीं कि कोई अगर गुरुओं के साथ गुजर रहा है या और महान पुरुषों के साथ गुजर रहा है कि जो समय जो निकल रहा है वो सबको सब तरह की हवा धूप सबको लग रहा है। ये मत कहो कि अगर मुझे लग रहा है अगले को नहीं लग रहा है, नहीं, ये तो सबको लग रहा है। लेकिन बात ये है कि इसका मतलब इसको सहन शक्ति रखना या इसको सही तरीका से
देहावास में किस तरह से इसका हम वो कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। वो एक हमारे अंदर स्वयं की एक पावर, हमारे हृदय मन की पावर है, हमारे सोच विचार की पावर है, लेकिन आत्मा की पावर तब पर था। तो मैं आज के दिन आप लोगों से, भाई बहनों से ये कहूंगा कि भजन में जो भी कुछ अपनी ताकत दे सके, भजन में जो भी कुछ अपना समय दे चुके हैं, जितनी भी जो कुछ अपने वक्त दे सके, वो मेरे लिए मुबारक है। और अगर आप भजन में समय टाइम नहीं दे सके तो मेरे लिए बड़ा हानिकारक। यही मैं कहूंगा कि अगर जीवन में हमें मनुष्य का जन्म मिला तो हम इस भगवान के नाम भजन में अभागे ना बने, हम भगवान के घर में जा करके हम भगवान के सहयोगी। अगर इसके हम अगर आगे बन जाते हैं तो फिर हमारा जीवन किसी भी काम का है। भगवान कहता है कि ये तो मेरे मतलब का इंसान नहीं, मेरी मतलब की कोई बात, तो हमको भगवान का नित्य प्रतिदिन भजन करना, इसी से हमारा जीवन कल्याण होगा, इसी से हमारा जीवन परमात्मा के घर। बस मैं इसी के साथ बाड़ी विराम दे रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, प्यार से कहो सदगुरु